मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में शानदार उपलब्धि हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यह सम्मान भोपाल के लोक भवन में आयोजित विशेष निधि प्रबंधन समिति की 25वीं वार्षिक बैठक में प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने की। वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 3,52,100 रुपए के मुकाबले अलीराजपुर ने 9,53,100 रुपए से अधिक राशि एकत्रित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिले की इस उपलब्धि को देखते हुए सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कलेक्टर नीतू माथुर को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, मंचासीन सभी अतिथिगण और उपस्थित सभी माननीय सज्जनों, आज बड़े ही गौरव का दिन है कि आज हम लोग राज्यपाल महोदय के साथ एक अवार्ड पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। लेकिन वास्तव में ये अवार्ड नहीं है, ये एक सेवा है। हमारे सैनिक जो सीमा पर जो हमारे लिए करते हैं, उसकी तुलना में ये जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ही कम है। और मैं सभी को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, अपने जिले की तरफ से ही नहीं बल्कि मेरे ख्याल से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, मेरे ख्याल से सबकी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही छोटा सा है। हम लोगों के लिए आप लोगों ने जो दायित्व सौंपा है, इसको हम हर वर्ष इसको निभाते रहेंगे। और ये हमारे सैनिक ही हैं जिनके कारण आज हम ये समारोह मना पा रहे हैं। इस हम स्वतंत्रता की और लोकतंत्र की हम उसका अनुभव कर पा रहे हैं, स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। तो ये सब जिलों की तरफ से बहुत ही छोटी सी सेवा है। तो इसके लिए आप हमें सम्मानित किए और बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का और सैनिक कल्याण के सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। सभी को नमस्कार। सम्मानित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति की 25वीं वार्षिक बैठक एवं सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024-25 निधि में विशेष योगदान करने वाले का अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित जीओ श्री मध्य प्रदेश एरिया मेजर जनरल संजय गौतम जी, जीओ श्री पश्चिम मध्य प्रदेश एरिया ब्रिगेडियर शरद नायक जी, प्रमुख सचिव लोक भवन नवनीत कोठारी जी, संचालक सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश ब्रिगेडियर अरुण नायर जी, सैनिक कल्याण के अधिकारीगण, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 24-25 निधि में विशेष दानदाता गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज के गरिमामयी आयोजन में सशस्त्र सेना झंडा निधि में विशेष योगदान करने वालों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम वर्ष 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में माननीय रक्षा मंत्री द्वारा सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के कल्याण के हेतु उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश के प्रशंसा पत्र एवं ट्रॉफी से सम्मानित किए जाने पर सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश को हार्दिक बधाई देता हूं। नहीं करेगी। खरगोन जिले के गोगावा थाना के रेगांव में एक किसान ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पूर्व मृतक किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया सहित ग्रामीणों को भी भेजा है, जिसमें किसान ने आरोप लगाया कि खेती की जमीन खरीदने के बाद उसके गांव के ही सुरेश यादव नाम के व्यक्ति को 45 लाख रुपए और जमीन मालिक गुप्ता को 22 लाख रुपए दे चुका हूं। लेकिन गाँव का व्यक्ति सुरेश यादव की नीयत खराब हो गई और 45 लाख देने के बाद भी वह मुकर गया। जिसके बाद किसान ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के नाम बताकर वीडियो वायरल कर गांव वासियों से और पुलिस से अन्य दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। वीडियो में मृतक अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करते प्रशासन से सुरक्षा प्रदान करने की मांग करता दिखाई दे रहा है। ग्राम रेगांव निवासी सालकराम मोतीराम यादव उम्र 43 वर्ष ने अपने ही गांव के 3 भाइयों राजू गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता एवं जितेंद्र गुप्ता से 7 एकड़ 52 डिसमिल खेती की जमीन का सौदा 45 लाख रुपए में किया और सौदा चिट्ठी अपने दोस्त सुरेश यादव के नाम से लिखवा दी। सौदा चिट्ठी में बयाना राशि 1 लाख रुपए देने की बात हुई, जिसमें 5 माह के में रुपए देने के बाद जमीन अपने नाम पर किए जाने की बात की गई। इस बीच मृतक द्वारा वीडियो में बताया जा रहा है कि राजू और जितेंद्र गुप्ता को 22,07,300 रुपए दिए थे, फिर भी बदल गए और 45 लाख रुपए सुरेश को दिए थे और लिखा पढ़ी भी उसी के नाम से अपना भाई समझ कर कराई थी, जिसका बयाना भी मेरे द्वारा गवाहों के समक्ष दिया गया था और सौदा चिट्ठी की लिखा पढ़ी का खर्चा भी मैंने ही दिया था। किसी शाम निवासी बिलखेड़ का नाम लेकर डराने धमकाने की बात भी कही जा रही है, जो मृतक को उसकी खरीदी हुई जमीन पर जाने से मना कर रहा था और धमका रहा था कि मेरे कमलेश्वर सुरेश के पास बहुत धन है और बहुत जमीन है तो तुझे जान से मार देंगे। साथ ही ये भी बताया कि सुरेश और उसका लड़का कमलेश भी जमीन पर जाने पर जान से मारने की धमकी देते आ रहे थे, घर बुला बुला कर धमका रहे थे। मृतक द्वारा अपने खेत में ही कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक किसान के परिजनों यादव समाज के लोगों ने गोगांव थाने का घेराव कर सुरेश यादव उसके पुत्र कमलेश यादव को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी। सुरेश के घर मेरे 45 लाख रुपए रखाया और बेईमानी कर गया वो। उसने बोला पैसे दे, उसने बोला ज़मीन के पैसे दे। मैंने ज़मीन के पैसे उसके घर 45 लाख रखाया। सेठ लोगों ने पैसे मांगे मेरे से कि हमको सबूत क्या है, पैसे दे। 22,07,300 रुपये राजू सेठ के घर, जीतू सेठ के घर रख के आया मैं। ज़मीन मैंने खरीदी है, उसमें गवाह है परसराम, गणपति दयालपुरा, रवि भाई गोगामा के सक्षम मैंने ज़मीन खरीदी। बयाना मैंने दिया, कागज़ पत्तर लिखे पढ़ी के पैसे मैंने दिए। मेरा पूरे परिवार को प्रताड़ित करा सुरेश ने, घर बुला बुला के गालियाँ दी और सुरेश ने यह कहा कि तुम 2 बाप बेटे अगर ज़मीन लेओगे तुमको जान से मार दूंगा, मसान में पहुंचा दूंगा। मेरे से जो टकराया वो मसान में गया। इसका साक्षी परसराम, आयुष मेरा लड़का और अमित, संतोष बागुल और दिनेश चौहान ये गवाह है। इनके सामने सुरेश ने ऐसी गालियां दी और सुरेश के विश्वास पर मैंने ज़मीन खरीदी, उसका नाम भाई समझकर उसका लिखवाया और धीरे धीरे पैसे उसके घर जमा करता गया। 45 लाख रुपए उसके घर मेरे जमा है और धरधान बेईमानी कर गया कि ना ज़मीन देना है, तूने पैसे कहाँ जमा करे। और उसका लड़का कमलेश बोलता है कि जान से मार दूंगा अगर ज़मीन खरीदी तो। और बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है, बिलखेड़ वाला श्याम ऐसा बोलता है कि अगर तू ज़मीन में गया तो मेरे सुरेश और कमलेश तेरे को जान से मार देंगे। उसको पहचानता नहीं, बहुत धन है और बहुत ज़मीन है उनके पास। गांव वालों, मैंने ज़मीन खरीदी, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि ज़मीन मैंने खरीदी। मेरा पूरा परिवार 1 महीने से रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है और सुरेश जब देख जब लज्जित करता जाता है मेरे परिवार को। यह वीडियो सब दूर वायरल करो। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे से होगा नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। वो तो नहीं तो भी मार डालेंगे। मेरे परिवार की रक्षा करना और पूरे गांव से मेरी प्रार्थना है कि मेरे छोरे को इज्जत और सम्मान देना। मेरे को मारने की धमकी 4 बार दे दी है। जीवन मेरा नष्ट कर दिया है। वीरेन, जितेन, राजू, अभिलाषा सेठानी ने बोला था कि मैं 20 लाख रुपए बेटा आपको दूंगी, ज़मीन खरीद ले। उसके दम पर मैंने ज़मीन खरीद ली। उल्टे मेरे को
21,07,300 ले लिए और बेईमानी कर गए। और सुरेश के घर 45 लाख मेरे रह गए। धीरे धीरे 1-2 लाख लोगों के घर से ला के दिए पहले। और मेरा छोरा पूरे चाल है। रहम करो रे कोई रहम करो, ऐसे बेईमान को सख्त सख्त सजा मिले। सुरेश और कमलेश ने कहीं बार धमकियां दी मुझे कि अगर जमीन बेचाएगा तो मार डालूंगा। कहाँ जाऊंगा, मेरा परिवार कहाँ जाएगा? अगर जमीन खरीद ली तो मेरे परिवार को मार डालेंगे। मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो, मेरे छोरे की रक्षा करो। पुलिस न्यायालय से मेरी एक ही मांग है कि मेरे छोरे की रक्षा करो। ये अत्याचारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं 40 दलालों को लाया, मैंने जमीनें बताई, सुरेश ने मेरी जमीनें नहीं बिकने दी और मेरे परिवार को प्रताड़ित करा। कहाँ जाऊंगा मैं लोगों से पैसे लेके आया हूँ, लोगों को कैसे दूंगा मैं पैसे? मेरी इज्जत 400 गाँव में मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है, मेरा नाम चलता है। सुरेश ने जमीन के बदले मेरा पैसा डुबा दिया रे। और सेठ लोगों ने अत्याचार के 20 साल की जमीन संभालना हो रही, वो जमीन ये पैसे 22,07,300 रुपये जमा है मेरे सेठ लोगों की। बेईमानी कर गए कितने सरकार से पूरे गांव से मेरा निवेदन है, मेरे गांव के लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे छोरे को कहीं हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे छोरे को कहीं हो गया तो मैं मर जाऊंगा। वो जमीन के पूरे पैसे चले गए, उसके बाद तो भी बेईमानी करता है, तो भी बेईमानी करता है, तो भी बेईमानी करता है सुरेश भी और सेठ भी। किस चीज को लेकर के प्रदर्शन है? सर, मेरे पिताजी को इन्होंने प्रताड़ित किया, जिसके कारण कल उन्होंने आत्महत्या की है। ये मामला है, हमने ज़मीन खरीदी थी खरगोन के सेठों से, वीरेन गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, राजू गुप्ता, 3 सेठों से हमने ज़मीन खरीदी थी, जिसका बयाना हमने 5 महीने पहले दिया था। और स्टाम्प पे सिर्फ पापा के अच्छा दोस्त था, इसके खातिर सुरेश भाई का नाम हमने गुतवाया था। बाकी वहाँ 10 गवाह है कि साईं हमने दी थी, ज़मीन हमने खरीदी थी। उसके बाद मेरे पिताजी इधर उधर से पैसे ला के सुरेश को दिया करे और वो उसके घर रखा करा। वो पापा जी को क्या मेंटल टॉर्चर किया करा, क्या पता क्या किया कि पूरा पैसा उसने ज़मीन का रख लिया। और 45 लाख बता रहे लास्ट वीडियो में, जो पापा ने लास्ट जो उनके जाने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें 45 लाख बता रहे और 22 लाख सेठ उनको दिए थे। और ये पैसे दिए और लास्ट में उसने बेईमानी कर ली और पिताजी को मेंटल टॉर्चर किया। 8-10 दिन से रोज़ हमको घर बुला के गालियाँ दे रहा है, लड़ाई कर रहा है और ना जाने क्या क्या कर रहा है। मेरे को भी धमकी दी उसने कि तेरे लड़के को मार दूंगा और आगे भी कौन मेरी जवाबदारी लेगा, मेरे परिवार की जवाबदारी कौन लेगा। आपके पापा ने सुसाइड किया है? हाँ। आज और आप क्या मांग करते हैं, किस चीज हम को ये लेकर मांग के? करते हैं सर, हम ये मांग करते हैं कि एक तो हमारा पैसा गया, ज़मीन भी गई और दूसरा मेरे पिताजी भी गए, तो हमको न्याय दिलाओ, उनको जेल में डालो, उसके बाद ये यहाँ से उठाएंगे हम पिताजी की। जमीन भी चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। पुलिस प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला? सर, हमको कुछ नहीं वो मिला। कुछ नहीं, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की है उन्होंने, अभी तक तो FIR भी नहीं दर्ज की है। अभी तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। बच्चे को पालेगा कौन? यहाँ 2 दिन से हम यहीं पर है, पुलिस का कल शाम से। मर्ग कायम कर जांच होगी, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जी, पुलिस का कहना है कि वीडियो में जिन लोगों के उनने नाम बताए हैं उन लोगों से पूछताछ होगी, उसके बाद ही वो कार्रवाई करेंगे।
उनका कहना है अगर 2 दिन बाद ही वो कार्रवाई करेंगे, जब तक उनकी पूछताछ नहीं होगी तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उसके बीच अगर इस लड़के को कुछ हो गया और इसको कुछ कर दिया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? उसने तो मेरे को मारने की धमकी इसको भी मारने की धमकी दी है। उसके पास 45 लाख रुपए थे मेरे मामा जी के, उसने वो पैसे भी हड़प लिए, वो जमीन भी हड़प ली। अब तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये रोड पे आके खड़े हो गए। ये कहाँ जाएंगे? 2 भाई बहने, मेरी मामी है, मामी तो बहुत सीधी है और इनकी उम्र ही क्या है, ये कहाँ जाएंगे बताओ? कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन से आपकी ये मांग है कि हमको न्याय दीजिए। हाँ, कार्रवाई की जाए, न्याय दिया जाए और उनकी जो जमीन है उनको वापस मिले और पैसा चाहिए। आयुष यादव। सर, आज कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया थाने पर आकर, क्या है पूरा मामला? ये रहगांव निवासी सालाकराम यादव जी ने कल दवा पी के सुसाइड किया था। इस मामले में परिजन शंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ लोगों से प्रताड़ित होकर उन्होंने किया है। तो अभी हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, सबके बयान ले रहे हैं और कार्रवाई के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसको लेकर के क्या कहने सर? जल्द से जल्दी करेंगे क्योंकि गंभीर मामला है। कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है और जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई रहेगी वो करेंगे हम लोग। क्या नाम है? दीपक यादव, थाना प्रभारी गोगावा। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में खाकी को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। कानून के रखवालों पर ही लूट, दबाव और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। लसूड़िया थाने के एसआई संजय विश्नोई समेत 5 पुलिसकर्मियों पर 22.50 तोला सोना गायब करने और ऑनलाइन रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी कुमार प्रतीक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के हरिदर्शन अपार्टमेंट निवासी गौरव जैन का चेक बाउंस मामले में ग्वालियर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। दरअसल आपको बता दें, आरोप है कि 1 अप्रैल की रात करीब 11:45 पर एसआई संजय विश्नोई अपने साथ प्रधान आरक्षक राकेश शर्मा, प्रणीत भदौरिया, रविंद्र कुशवाहा, दिनेश गुर्जर और दीपेंद्र मिश्रा को लेकर गौरव के फ्लैट पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि दबिश से पहले फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए ताकि पूरी कार्रवाई रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद नकली चाबी से ताला खोलकर पुलिसकर्मी घर में घुस आए और पूरे फ्लैट की तलाशी के नाम पर कोना कोना खंगाला डाला। वहीं गौरव जैन ने आरोप लगाया कि दबिश के दौरान घर से 22.50 तोला सोना गायब कर दिया गया। इतना ही नहीं, मामले को दबाने और राहत देने के नाम पर ऑनलाइन रिश्वत लेने के आरोप भी पुलिस कर्मियों पर लगे हैं। शिकायत सामने आते ही ये मामला महज अनुशासनहीनता नहीं बल्कि खाकी के नाम पर लूट का है। पूरे मामले की शिकायत डीसीपी कुमार प्रतीक के पास पहुंचने पर सख्त रुख अपनाते हुए 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया गया। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पूरे घटनाक्रम के तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। लसूड़िया में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। क्या मामला था, फिलहाल इसमें क्या जांच की जा रही है? पुलिस थाना लसूड़िया के अंतर्गत एक पीड़िता थी, एक शिकायतकर्ता थी, जिसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था। उस शिकायत में कुछ आरोप लगाए गए थे और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए उसमें जिन कर्मचारियों पर आरोप लगाए गए थे उनको प्राइमा फेसी उसमें सस्पेंड किया गया है और एक जांच एसीपी विजयनगर को सौंपी गई है। शीघ्र ही उस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जाएगी। उसके बाद जो भी तथ्य परक चीजें होंगी, जो फैक्ट्स आएंगे, तथ्य आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप के साथ किस तरह का? बेसिकली इसमें आरोप लगाए गए थे चूंकि उसका कोई वारंट वगैरह मतलब पेंडिंग थे थाने पे और उसके बाद कुछ मामला भी पेंडिंग था और वहां पुलिस ने मतलब उसमें कुछ जो दरवाजे को लेकर के कि वहाँ दरवाजा जबरदस्ती उसको खोल करके अंदर घुसे और भी उसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। उन आरोपों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कार्रवाई की गई है। सर, इसमें ये भी मामला निकल करके सामने आ रहा है कि जब पुलिस पकड़ने गई थी तब वो अंदर छुप गया था और फिर हाँ, ये भी इसमें फैक्ट्स आए क्योंकि कानूनी रूप से भी बहुत सारे प्रावधान है उनको लेकर के इसी चूंकि ये था कि ये पुलिस को पूरी तरह से ये रिलायबल एक विश्वसनीय सूचना थी कि उसमें जिसका वारंट है या जो वांटेड है वो घर के अंदर है। इस आधार पर वहाँ पंचनामा भी तैयार किया गया था। क्योंकि उसमें आरोप लगाए गए तो आरोपों की जो प्रकृति थी, नेचर था, नेचर ऑफ जो शिकायत मतलब कंप्लेंट थी, उसके आधार पर ये प्राइमा फेसी ये कार्रवाई की गई है और विस्तार से जो पूरी जांच है, जो इंक्वायरी है, वो एसीपी विजयनगर द्वारा कंडक्ट की जा रही है।
तो जिसे पकड़ने गए थे गौरव, क्या उसका पुराना कुछ अपराध भी है? हाँ, इसमें उसके जो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको भी चेक किया गया, उसमें कुछ रिकॉर्ड भी मिला है और साथ में और भी उसमें फैक्ट जो फाइंडिंग है वो प्रक्रिया की जा रही है। इंदौर में एक दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 8 साल के बेटे की आंखों के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या की गई। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना हीरानगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में रविवार को तब हुई जब 38 वर्षीय सुरेंद्र साहू अपने बेटे के साथ बाहर निकले थे। अचानक ही उनके और कुछ आरोपियों के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामले ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने सुरेंद्र को दौड़ा दौड़ा कर पीछा किया और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वह खून से लथपथ हालत में गली गली भागता रहा और जान बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अधिक खून बहाने के कारण उसकी मौत हो गई। इस पूरी वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें घायल पिता के बेटे का दर्दनाक हाल देखा जा सकता है। इस मामले में हीरानगर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक सुरेंद्र अपने साले की शादी की सालगिरह में शामिल होने आए थे, तभी झगड़ा शुरू हुआ था। इस मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम पता थे जिनकी डेथ हुई है? सुरेंद्र साहू। अच्छा, क्या उम्र थी इनकी? 38 साल। कहाँ रहते थे? वही नगर जाम का बगीचा। क्या करते थे ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे काम करते थे सियागंज में। क्या घटनाक्रम हुआ पूरा ये? मर्डर हुआ है। कैसे हुआ, कब हुआ, क्या कितने? ये क्या है, मेरी एनिवर्सरी थी कल, तो वहाँ से खाना खा के घर से पूजा करने के लिए निकले थे शाम को। जैसे ही वहाँ से निकले थोड़ी सी दूर पे वहाँ पे 5-6 जने जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे इनको घेरा और बोला कि भैया आपका स्टैंड लगा लो, गाली गलौज करने लग गए। तो उन्होंने बोला भैया अच्छे से बोल दो। इस पर उन्होंने चाकू निकाला और मार दिया। गाड़ी का स्टैंड इनका खुला था या सामने वालों? नहीं, इनका खुला था। अच्छा, तो सामने वालों ने आरोपियों ने बोला? हाँ। इस बात को लेकर विवाद क्या हुआ था? विवाद कुछ नहीं हुआ, सीधे उन्होंने चाकू मार दिया। जैसे ये बात है, कहाँ की घटना थी ये गोरी नगर मेन चौराहे की? हाँ। कितने बजे की ये घटना हुई है? 6 बजे के आसपास। कितने लोग शामिल थे? 6 जने। तो मौके पर डेथ हो गई थी, क्या होता है? नहीं, थोड़े 5 से 10 मिनट रास्ते। तो कौन है आरोपी? पक्ष कौन है, पहचानते हैं आप क्या? नहीं सर, वो ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसके पहले भी वो कर चुके हैं। घटना कर चुके हैं नहीं, मतलब इनके संग कोई विवाद? नहीं, इनके साथ कोई विवाद नहीं। तत्कालीन मामला था ये? हाँ। अच्छा, 2 बच्चे भी थे, एक 8 साल का और एक 4 साल का। उनको कोई चोट वोट इस तरह कुछ नहीं बनी? नहीं। तो इसमें अभी तक सभी लोग फरार रहेंगे? अभी तक तो जहाँ तक ये जानने में आया है कि एक आदमी आया है। ये मारने वाले कोई रिश्तेदार पहचान के? नहीं, कोई अपना कोई वो नहीं है। कोई तत्कालीन विवाद था? हाँ। मतलब गाड़ी के स्टैंड टकराने की बात करते में थे वो? कितने क्या चाकू लगे? एक चाकू। अच्छा, कहाँ लगा था? आपका नाम क्या है? कुलदीप साहू। आप कौन होंगे? साले। किस तरह का मामला था और कितने आरोपी इसमें राउंड अप किए? पुलिस थाना हीरानगर के अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें मतलब एक मृतक का नाम सुरेंद्र है। उनकी वहां मौके पर चाकू से गोद करके हत्या की गई थी और पुलिस ने इस मामले में धारा 103 हत्या जो मामला भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत है उसको पंजीबद्ध किया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए मतलब इसमें 4 टीमें बनाई गई हैं जो लगातार इसका पीछा कर रही है। शीघ्र ही इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी और इंदौर पुलिस बेसिकली ऐसे गुंडे और बदमाश कोई भी इस प्रकार के अवैध गतिविधि हो, गुंडागर्दी हो, उसको उसके प्रति 0 टॉलरेंस है और कड़ी इसमें कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। धार जिले के धामनों थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुजरे की ओंकारेश्वर परियोजना बनी नहर में दिल दहला देने वाली घटना। जन्म के बाद नवजात को नहर किनारे छोड़ भागी मां। कलयुगी मां का कूर चेहरा। ओंकारेश्वर नहर के पास नवजात मिला लावारिस। इंसानियत शर्मिंदा। शर्मशार धार में नवजात को जन्म देकर नहर किनारे छोड़ा, ममता को किया कलंकित। जन्म के तुरंत बाद शिशु को छोड़ लापता हुई मां। संसार में जन्म देने वाली मां का दर्जा बहुत बड़ा होता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मां का प्यार दुलार के लिए तरसते हैं।
अभी हाथ में बच्चा है, आपके हाथ में क्या है पूरा मामला? बच्चा कैसे, कहाँ पर क्या हुआ? मैं बाहर जा रही थी तो बच्चे की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा यहाँ बच्चा कैसा रो रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो मैं अकेली को डर लगा। हाँ। तो मैं नहीं गई। तो मैंने कहा वो भैया को बोला, गाड़ी वाला को, कि भैया गाड़ी रोको। तो हाँ। क्या हो गया दीदी ने? तो मैंने कहा कि बच्चा यहाँ पे रो रहा था। फिर देखा हमने। क्या नाम है आपका? संतरा ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? चित्तेवाड़ पटेलपुरा। क्या था पूरा मामला में? जी हाँ, एक अज्ञात नवजात बच्चे को यहाँ पर लाया गया था। उसकी हालत को देखते हुए हायर सेकेंडरी के लिए रेफर कर दिया गया है। जी मैम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर श्वेता सामने, मेडिकल ऑफिसर। खंडवा जिले के जावर में ग्रामीण पत्रकार संघ की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पत्रकारों की सुरक्षा और संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। रविवार को आयोजित बैठक में ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं और उनके निराकरण पर विचार विमर्श हुआ। निष्पक्ष पत्रकारिता और विधानसभा स्तर तक संगठन के विस्तार पर जोर दिया गया। अध्यक्षता संदीप सोनी ने की। संरक्षक अनिल सारसर मौजूद रहे, जबकि संचालन अनवर मंसूरी ने किया। पत्रकारिता समाज का दर्पण है, निष्पक्षता और चरित्र ही पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। किस संबंध में आज जो बैठक रखी गई थी, क्या विषय था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार संगठन नहीं था और पत्रकार संगठन नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार पर आए दिन झूठे आरोपों को फंसाया जाता है, किसी प्रकार की उन पे तानाशाही की जाती है। इसको लेकर एक संगठन, ग्रामीण क्षेत्र का संगठन खड़ा हो रहा है और संगठन में आज देखा जाए कि आसपास के क्षेत्र के लोग आए थे और ये संगठन जल्दी ही इसका पंजीयन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ये संगठन तैयार कर एक मजबूत संगठन चारों विधानसभा का बनाया जाएगा। जैसे मानदाता विधानसभा हुआ, पंदाना विधानसभा, खंडवा विधानसभा और हरसूद विधानसभा, ये चारों विधानसभा के मिलकर ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा संगठन रहेगा और जो बहुत जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन होगा और चारों विधानसभा के लोगों को, जो ग्रामीण पत्रकार है, उनको संगठन में शामिल किया जाएगा। तो आज जो बैठक थी जावर में रखी गई थी, बैठक को लेकर यहाँ पर 5-6 बिंदुओं में चर्चा की गई और इन बिंदुओं में सभी की सहमति बनी। आए दिन पत्रकारों पे आरोप लगते हैं, FIR हो रही है, इसको लेकर संगठन क्या करेगा? अब देखो, संगठन अभी तैयार हुआ नहीं है, बन रहा है संगठन, लेकिन आए दिन अब ऐसी घटना कभी घटती है तो सब संगठन एक साथ रहेगा और उसकी सच्चाई दिखेगा कि पत्रकार को फंसाया जा रहा है या किस प्रकार इस पर वो आरोप लगाया जा रहा है। तो अभी संगठन जल्दी हम इसी को लेकर यहाँ पर तैयारी चल रही है और संगठन को लेकर बैठक जगह। आपका परिचय सर? मेरा संदीप सोनी, भीड़ से। नमस्कार दोस्तों, आज जावर में ग्रामीण पत्रकार संघ की एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में ग्रामीणों की एक दूसरे से चर्चा हुई है कि संगठन किस हिसाब से बनाया जाए और आगे की रूपरेखा किस हिसाब से तैयार किया जाए। सभी खंडवा जिले के चारों विधानसभाओं से ग्रामीण पत्रकार आज जावर पधारे थे, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा की गई है और आगे संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके पश्चात सदस्यता अभियान चलाकर चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी, इसमें पदाधिकारी बनाए जाएंगे। तो आज सभी ग्रामीण पत्रकार यहाँ पहुंचे थे। यह संगठन ग्रामीण पत्रकारों के हित के लिए बनाया जा रहा है और ग्रामीण पत्रकारों के सुख में, दुख में, दर्द में पत्रकार एकत्रित हो और एक दूसरे की मदद करे, इसी उद्देश्य को लेकर यह पत्रकारों के लिए संगठन बनाया जा रहा है।
धार शहर के जिस स्विमिंग पूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बताकर प्रचारित किया जाता है, वहीं सोमवार रात एक गंभीर लापरवाही सामने आई। रात करीब 8 बजे पूल में क्लोरीन गैस की पाइप से अचानक रिसाव शुरू हो गया। उस समय कई बच्चे पानी में तैराकी कर रहे थे। गैस फैलती बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे पानी के भीतर ही झटपटाने लगे, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। स्थिति बिगड़ती देख वहां मौजूद परिजनों और कोच ने तुरंत बच्चों को पानी से बाहर निकाला। इस दौरान बसंत विहार कॉलोनी की 4 वर्षीय प्रकृति और 7 वर्षीय हर्षित की तबीयत ज्यादा खराब हुई। दोनों बच्चों को तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें खतरे से बाहर बताया, लेकिन एहतियातन 24 घंटे ऑब्जर्वेशन रखने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाने से पहले बच्चों को उल्टी भी हुई थी। घटना ने पुल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि स्विमिंग पूल पहले से ही विवादों में रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ युवकों और कोच के बीच विवाद हुआ था, जिसमें कोच के साथ मारपीट तक की घटना सामने आई थी। इसके बाद कोच यहाँ से चले गए थे और 2 दिन बाद नए कोच नियुक्त किए गए थे। अब गैस लीकेज की घटना सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। जानकारी के अनुसार स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और अन्य हानिकारक जीवों को खत्म करती है, लेकिन इसके उपयोग में थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल इस घटना के बाद पुल की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, जिम्मेदारों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। खंडवा बड़ौदा मार्ग पर ग्राम रोई टोल के समीप खरगोन से जुलवानिया की ओर जा रखे टैंकर व जुलवानिया की ओर से खरगोन की ओर साजन चले ससुराल स्टिकर लगी बोलेरो विवाह में जा रखी दोनों की आपस में इतनी खतरनाक भिड़ंत होने से मौके पर ही ग्राम साकड़ व इंदपुरी निवासी 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर घायल ने अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया। इस तरह 4 लोगों की मौत हो गई व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जुलवानिया पुलिस मौके पर पहुंची व घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इन विवाह समारोह की धूम है और अधिकतर प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। घटना हो गई थी ये अभी घटना जुलवानिया टोल के पास खरगोन से टैंकर जा रहा था और उधर से बारात की गाड़ी आ रही थी जुलवानिया तरफ से, तो टैंकर और बोलेरो में आमने सामने टक्कर हुई। उसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और बाकी लोगों को जुलवानिया रेफर किया गया। ये टोल के पास की घटना है। क्या गंभीर घायल है जो 4 लोग और बचे? 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें बड़वानी अस्पताल के लिए रेफर किया है। क्या नाम लिखता है? कृष्णकांत यादव। थाना क्षेत्र में कोई हादसा हुआ सर? आज खरगोन रोड पे दोपहर की बात है। आज टैंकर और टीयूवी गाड़ी 4 व्हीलर की भिड़ंत हुई है। खरगोन में खाली टैंकर इधर आ रहा था जुलवाने तरफ, और जुलवाने तरफ से गाड़ी रुई में वहाँ पर कोई शादी का कार्यक्रम था, वहाँ लोग जा रहे थे, जिसमें 7 लोग बैठे थे, सवार थे। उनकी भिड़ंत में 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और 4 को अस्पताल में लाए थे, और जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई है। 3 घायलों का इलाज चल रहा है। अब परिजनों के आने पर उनका पीएम कराया जाएगा। बड़वानी में रुपयों की लालच में कलयुगी बेटे ने पिता को मारी गोली, मौत। बड़वानी जिला मुख्यालय के समीप ग्राम पिछोड़ी में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां रुपयों के कथित विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार ग्राम पिछोड़ी निवासी 32 वर्षीय चंदन बडोले का अपने पिता जगन बडोले 58 वर्षीय के साथ रुपए और संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान चंदन ने अपने पिता के सर में गोली मार दी, जिससे जगन बडोले की मौके पर ही मौत हो गई। बड़वानी थाना पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी चंदन बडोले के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और घटना के पीछे के कारणों की गहनता से विवेचना
की जा रही है। जी, दोपहर करीब 11:15 बजे हमें सूचना मिली कि ग्राम पिछोड़ी के पास जो एक नया गांव है, वहां पर आंगनवाड़ी के पास में पुलिया पर एक पुत्र ने अपने पिता को करीब दिन में 11:15 बजे करीब सिर में गोली मार दी है और हत्या कर दी है। मौके पर हम गए तो हमें पता चला कि जगन पिता कालू बड़ोले, जो कि ग्राम पिछोड़ी के नया गांव के ही रहने वाले हैं, उनके पुत्र चंदन पिता जगन बड़ोले, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, उसने अपने पिता को प्रॉपर्टी रुपयों के लिए रुपए पैसे वो मांग रहा था। जो पहले भी उसके पिता ने कहीं से अरेंज करके खेत जो है गिरवी रख के पैसे दिए थे, वो पुनः रुपए पैसों की मांग कर रहा था। उसी बात से नाराज होकर उसने आज सुबह अपने पिता को गोली मार दी है, जिससे उनकी हत्या हो गई है। हाँ, आरोपी अभी फरार है। हम उसकी तलाश में लगे हुए हैं।